हेलो भाई लोग, आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो अपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देखी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए जो आपकी 2026 की स्ट्रेटजी होने वाली है, उससे रिलेटेड भाई ये वीडियो है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स 2026 की कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ भाई मैं। ठीक है, ये वीडियो भाई किसके लिए है भाई? बिगिनर्स के लिए भी है और जो रिपीटेटर्स हैं, जो फिर से एग्जाम देंगे, उनके लिए भी है। ठीक है, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है फ्रॉम फर्स्ट स्टेप से मैं बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को भाई एंड तक बहुत जरूर करना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है अगर आप 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो। ऑल थिंग्स कवर्ड हो जाएंगी इस वीडियो में। ठीक है, सिलेबस भी बताऊंगा और सोर्सेज भी बताऊंगा, फ्री और पेड। चलते हैं आगे भाई। ठीक है, चलो देखो, टाइप्स ऑफ, पहले अपन थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं। बैंक एग्जाम्स अभी कौन कौन से होते हैं जो हम बेसिकली देते हैं? आईपीएस क्लर्क पीओ होता है, एपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क होता है, एसबीआई पीओ क्लर्क होता है। और क्लर्क में प्री और मेंस होते हैं, पीओ में प्री मेंस इंटरव्यू होता है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बैंकिंग एग्जाम का एक बार सिलेबस देख लेते हैं भाई। सिलेबस ये भाई देखो, बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस होता है। पहले हम बात कर रहे हैं क्वांट सब्जेक्ट की। क्वांट में है वह देखो, तीन चीज़ें होती हैं। एक तो स्पीड मैथ होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई होती है, अर्थमेटिक होते हैं। स्पीड मैथ में क्या क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग सीरीज और आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज। डीआई में आपका क्या क्या आता है? डीआई में आपकी टेबल डीआई हो गई, बार डीआई हो गई, लाइन डीआई हो गई, पाई डीआई हो गई। अर्थमेटिक में आपको क्या क्या आता है? प्रॉफिट लॉस हो गए, सिंपल एसआईसीआई हो गए। ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका, आपका एवरेज हो गया, बुट एंड स्ट्रीम हो गए, परसेंट रेशो हो गए, और भी कई सब्जेक्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन। तो जो आपके क्वांट्स का अर्थमेटिक का पार्ट है। ठीक है, रीजनिंग में क्या क्या आता है? तो रीजनिंग वाइज सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं आपके। सर्कल हो गया, स्क्वायर वाले हो गए, रेक्टेंगल वाले हो गए, ट्राइंगल वाले हो गए, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। ठीक है, पजल्स में क्या क्या आते हैं भाई? मंथ वाले पजल आते हैं, फ्लैट फ्लोर वाले आते हैं, बॉक्स वाले आते हैं, फ्लोर वाले आते हैं, डेजिग्नेशन बेस्ड आते हैं, कैटेगरी वाले भी आते हैं। ठीक है, कैटेगराइज बोलते हैं इनको। तो ये पजल्स आपके कुछ आते हैं। मिसलेनियस पार्ट आपका स्लॉगिज्म्स होता है, इनइक्वालिटी होता है, प्रेटरेशन होता है, डायरेक्शन सेंस आते हैं आपके, कुछ ऑड वन आउट क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग कोडिंग आती है, और यहाँ पे कुछ चुप रहा है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीरीज वाले, सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें नंबर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, न्यूमेरिक सिंबल सीरीज बोलते हैं इसे। तो ये आपकी आती है। चलो आगे भाई, इसके एक और अच्छे से नोट बना लेना, जो लिखते जा रहा हूँ भाई पूरा लिखते जाना साथ में। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहता है? हार्सी आता है, क्लोज टेस्ट आते हैं, फिलर्स आते हैं भाई, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, पैराजम्बल आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, कॉलम बेस्ड, कनेक्टर्स एंड स्टार्टर्स के क्वेश्चन आते हैं। आपका जीए दो पार्ट में विभाजित होता है भाई। एक तो आपका करंट अफेयर्स होती है, एक आपकी बैंकिंग अवेयरनेस होती है, यहाँ से मिलके आता है। करंट अफेयर में नेशनल न्यूज़ आती हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ आती हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ आती हैं, और इम्पोर्टेंट डेज आते हैं कुछ। आपकी बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है? इकोनॉमी और फाइनेंशियल न्यूज़ होती हैं, वो आती हैं भाई। ठीक है, जीडीपी बेस्ड न्यूज़ आती हैं, बजट आता है आपका। तो ये चीज़ें आपकी बैंकिंग अवेयरनेस में आती हैं। ठीक है, स्टैटिक पार्ट भी होता है थोड़ा, जिसमें स्टैटिक में मतलब थोड़ा बैंक के बारे में बेसिक चीज़ें पूछ लेता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर अवेयरनेस एक आता है आपका, जो केवल ओनली फॉर आरआरबी पीओ क्लर्क में से पूछा जाता है, कंप्यूटर अवेयरनेस और किसी में नहीं पूछा जाता। और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आता है, जो कि सिर्फ आईपीएस पीओ, है ना, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ मेंस में आता है, जिसमें कि ऐसे और लेटर राइटिंग आते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, जो सिर्फ आईपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मेंस में आता है। अब हम टिप्स की बात कर लेते हैं, कुछ टिप्स की जो कि बिगिनर्स के लिए है। कंप्लीट द सिलेबस। देखो भाई, मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, मैं आपको आगे सोर्स भी बताऊंगा। तो आपको कुछ चार जो टिप्स याद रखनी है। कंप्लीट भाई, बहुत बेसिक टिप्स हैं यार। एटलीस्ट 90% कंप्लीट करो। मैं नहीं कह रहा भाई 100% करो, मत करो। एटलीस्ट 90% सिलेबस कंप्लीट करो, जो कि मस्ट है आज की कंपटीशन के हिसाब से। प्रैक्टिस फ्रॉम, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा कहाँ से करना है। भाईटी से कर लो, अड्डा के चैनल से कर सकते हो, पीडीएफ से कर सकते हो आप,
टेलीग्राम पे काफ़ी पीडीएफ होती हैं प्रैक्टिस वाली। सेक्शन मॉक लगा सकते हो, बंडल होता है गाइडली का, वहाँ से कर सकते हो। फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट देना है आपको जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। पहले सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, फिर फुल मॉक टेस्ट दोगे प्रीलिम्स का, और साथ में आप स्टार्ट कर दोगे प्रिपरेशन मेंस के लिए। जैसे आपका प्री का कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, फिर आपको क्या करना है, प्री के मॉक्स लगाने हैं और मेंस का प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, मेंस के लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। तो और फोर्थ चीज़, एनालाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टार लगा लेना, हमेशा बोलता हूँ भाई प्रीवियस ईयर पेपर तो सॉल्व करो ही करो, चाहे वो प्री के हों चाहे वो मेंस के हों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है बैंकिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जब आपको याद है, जब हम 10th या 12th में थे, बोर्ड एग्जाम जब देते थे, तो हम प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके जाते थे। जो अध्ययन वो आती थी ना, परीक्षा अध्ययन आती थी, मॉडल टेस्ट पेपर आते थे, तो हम 10th और 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाते थे, सो दैट हमको आइडिया लग जाता था कि एग्जाम कैसा आता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब कुछ टिप्स, दो टिप्स हैं रिपीटेटर्स के लिए। रिपीटेटर्स ऑलरेडी भाई सिलेबस मैं मानता हूँ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर देखो रिपीटेटर्स, अगर आप लोगों ने कुछ मिस्टेक की हो, जैसे आपसे एग्जाम के समय कुछ गलतियां हुई हो, आपका कोई टॉपिक वीक हो, तो आप एनालाइज करो योर पास्ट मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इट, ठीक है। उस पर काम करो। हो सकता है आप पे कोई कॉन्सेप्ट वीक हो, कोई कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट वीक हो सकते हैं कुछ, ठीक है। कुछ आपसे मिसिंग हो रहा हो, मिसिंग टॉपिक्स हो रहे हो जहाँ से वेटेज अच्छा हो आपका, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सही ना हो, प्रैक्टिस लो हो भाई आपकी, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, तो इनको एनालाइज करो पास्ट मिस्टेक्स को और उन पर काम करो। और क्या आपने मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने एग्ज़ाम दिए थे और कितने मार्क्स से आपका रह गया। आज आरआरबी का पीओ का भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है, तो एक बार मेरे को बताना, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स, मतलब आपका एग्ज़ाम निकला कि नहीं निकला। जी वीडियो संडे को डालूंगा, तो मतलब आरआरबी को प्री का रिजल्ट आज आ गया था, ठीक है। जी वीडियो संडे को डालूंगा, तो मतलब 2 दिन पहले रिजल्ट आ गया था, ठीक है भाई। बताना भाई यार आप कितने लोगों का निकला। फोकस मोर ऑन मेंस प्लस प्रीलिम्स मॉक। देखो मेंस पे फोकस करो। आप जो रिपीटेटर्स हैं, आप जब अपनी मिस्टेक को आप एनालाइज कर लो, उन पर काम कर लो, तो आपको मेन से फोकस करना है, क्योंकि इवेंचुअली मेन से सिलेक्शन होगा। प्लस प्रीलिम्स के मॉक लगाओ, ठीक है। ये दो टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। मैं कुछ सोर्सेज की बात कर रहा हूँ। मैं देखो आपको सिलेबस बता दिया, आपको कुछ टिप्स बता दी, अब मैं आपको सोर्सेज बताने जा रहा हूँ जो कि ये हैं, ठीक है। क्वांट में 3 चीज़ें होती हैं, स्पीड मैथ, अरिथमेटिक, डी है। इनको तीनों को कवर करना है। फ्री में आप कहाँ से कर सकते हो, अड्डा का जीरो टू हीरो है, प्लेलिस्ट है, यहाँ से कर सकते हो। गाइड डी की प्लेलिस्ट है, ठीक है, सर्च कर लेना, जो कि मीनाक्षी मैम है गाइड ली की, इनने करवाई है, काफ़ी अच्छा है भाई इनका कंटेंट। कर सकते हो आप यहाँ से, जो फ्री का कोर्स है। पेड में अगर आप चाहो तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकते हो, जिसमें यस ऑफिसर है, स्टडी नीति है, अड्डा 247 है, ठीक है। और जेई भाई इनको ही कर सकते हो, तीन बहुत हैं, आप इन तीनों में से चूज़ कर लो, काफ़ी अच्छे हैं जी, ठीक है। जो पेड है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रैक्टिस करना है अड्डा 247 बाई टी की वीडियो प्लेलिस्ट से, मैंने आपको पहले ही बताया है। जो भी आप सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, तो उस पर अड्डा 247 पर डालते जाना भाई चैनल पे, कि लाइक मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे आरआरबी आपने सोचो क्लर्क, आपने प्रीलिम्स तैयार कर लिया अपना, तो फिर डालना आरआरबी क्लर्क प्री मॉक प्लेलिस्ट क्वांट, डाल देना प्लेलिस्ट क्वांट। तो जब आपकी वीडियो खुल जाएगी, तो ये पूरी सेट्स आ जाएंगे, तो ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, बुक पर डिपेंडेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ही आरआरबी क्लर्क हो जाए, फिर एसपीए क्लर्क से जा सकते हो, देन आईपीएस क्लर्क प्री, आईपीएस पीओ प्री, एसआई पीओ प्री, तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा आपको मैंने बता ही दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इन्हें तो करना ही है भाई, मस्ट है ये तो। मॉक्स किसके ले सकते हो भाई आप, गाइडली बढ़िया है, मैंने गाइडली के दिए हैं, मैंने डट 247 के भी दिए हैं, मैंने टेस्ट बुक के दिए, जो मैंने दिए हैं आपको वही सजेस्ट कर रहा हूँ।
ये 3 काफ़ी इफेक्टिव हैं। 3 में से एटलीस्ट मैं क्या बोलूँगा, एटलीस्ट 2 तो आप परचेस कर ही लो, एटलीस्ट 2 परचेस कर लो। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के भी मिल जाएंगे और जो नए मॉक्स आते हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। अब देखते हैं रीजनिंग का सोर्स क्या हो सकता है। जो फ्री में आप देख सकते हो, जैसे अड्डा टू, फ्री में बता देता हूँ पहले। अड्डा 24/7 हीरो जो मिल ही जाएगा आपको, फ्री है। प्लस आप अगर टीचर को सजेस्ट कर रहे हो, अगर टीचर लेना चाहते हो तो भाई संजय सर बढ़िया है रीजनिंग के लिए, आर्ट ऑफ रीजनिंग इनका चैनल है। सौरभ सर अड्डा 247 के बेस्ट टीचर हैं। पुनीत सर अनअकैडमी के बेस्ट टीचर हैं। ध्रुव सर वर्चुअल से टॉप 4 टीचर्स हैं जो आपको बता रहा हूँ, टॉप 4 रीजनिंग स्पेशलिस्ट इनको बोलते हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी एक काम करो, सबकी एक एक घंटे की वीडियो लगाओ, एक एक घंटे की, जिसका जम जाए वहां से करो, और इनका आप पेड भी ले सकते हो। आर्ट संजय सर का कहाँ मिलेगा आपको, ऑलिव वुड पे पेड, ठीक है। और बाकी इन टीचर का अड्डा पे मिलेगा, इनका अकेडमी पे मिलेगा, इनका वर्चुअल ऐप पे मिल जाएगा। और फ्री में करना चाहते हो तो फ्री में अड्डा 247 में इनने पढ़ाया है, सौरभ सर ने। भाई सौरभ सर जी अच्छा पढ़ाते हैं भाई, मैंने भी यहाँ से शुरुआत की थी, ठीक है। कर सकते हैं यहाँ से। चलें आगे। अब इंग्लिश का इंग्लिश का भाई जो मैंने टीचर किया था वो जे थे, मैंने सबको ट्राई किया था लेकिन मेरे को जे जमे थे। मोस्ट रिकमेंडेड करूंगा तरुण ग्रोवर, इनका यूट्यूब चैनल भी है, इवन इनका फ्री सोर्स भी है यूट्यूब पे। फ्री इनने प्लेलिस्ट बनाई है, यहाँ पूरा बेसिक कंप्लीट किया है, प्लस प्रैक्टिस सेशन भी सर ने लिए हैं। आप एक बार एक्सप्लोर करो चैनल इनका, एक्सप्लोर करो आप, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तरुण ग्रोवर सर हैं भाई। और अगर आप निमिषा मैम को जानते हो तो उनसे भी कर सकते हो। अनुभव सर हैं भाई अड्डा 247 के, ये भी बढ़िया टीचर हैं। एक वरुण चित्रा सर हैं लर्निंग नीति के, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगेन 2 सोर्स बता रहा हूँ फ्री वाले, एक तो अड्डा 247 का 0 to 0 प्लेलिस्ट हो गई, एक तरुण ग्रोवर सर की हो गई। तो आप देख लो एक बार भाई, जो आपको जम रहा है वहां से करो। जब भी आप सोर्स चुन रहे हो तो पहले सबकी एक एक घंटे की क्लास लगाओ, तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिंग सेट करना इंपॉर्टेंट है। देखो जीए के लिए इन 4 में से किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। कपेट काटपाल सर हैं, आशीष गौतम सर हैं अड्डा के, अभिजीत सर हैं, इनसे भी कर सकते हो। परचम क्लासेस की बैटी मंथली क्लासेस चलती हैं इनकी, तो वो भी कर सकते हो। बाकी इनकी बाईटी की डेली क्लास चलती है, फ्री सोर्स है, यहाँ से कर सकते हो। मैंने जो मेरा सोर्स था, मैंने इनसे भी पढ़ा हुआ है, मैंने इनसे भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम के टाइम मैंने यहाँ से भी किया हुआ है कवर, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। कपिल काटपाल आपको पता है सर, जे जब एग्जाम आता है मेंस का तो इनकी मैराथन होती है, मैराथन तो आप इनको फॉलो कर सकते हो एग्जाम जब आता है, ठीक है। बाकी डेली में आप इनको फॉलो कर सकते हो, टीन टीचर को। अगर आपको मंथली फॉलो करना है तो परचम क्लासेस बढ़िया है, ठीक है। प्रैक्टिस कुछ है, जैसे एमसीक्यू लगा लिए, क्विज़ेस लगा लिए, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स पर हो गई, तो इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए सिर्फ एक सोर्स है, ओनली वन सोर्स, जो कि फ्री है वाईटी पे। अरोड़ा एजुकेटर आप सर्च कर लेना, सचिन अरोड़ा सर हैं जो पढ़ाते हैं, इनकी बेसिक की प्लेलिस्ट भी है, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं, ठीक है। अभी करवा ही रहे हैं क्योंकि अभी पेपर लगा हुआ है, तो आप इनको फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको गाइडली का मिल जाएगा आपको, गाइडली ऐप पे, तो वहाँ से कर सकते हो। तो भाई यही कुछ सोर्स थे, मैंने आपको बता दिए। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, आपको स्ट्रेटजी भी बता दी, प्लस मैंने आपको सोर्स भी बता दिए, मैंने आपको कुछ टिप्स भी बताई हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो 2026 के लिए, तो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन कर देना, कमेंट में डाल देना आपको क्या दिक्कतें आ रही है, ठीक है। आपका क्या टॉपिक वीक है, और आप बिगनर हो या फिर आप मतलब फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपका भी आरआरबी पीओपी का रिजल्ट आया, आपका निकला या नहीं निकला। और मैंने इसी से याद आया, मैंने आरआरबी पीओपी का अगर आपका निकल गया है, तो मैंने मेंस की इसकी वो बनाई थी कि कैसे आप मेंस को टारगेट कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बनाई थी, तो फॉलो कर सकते हो एक बार आप उसे, ठीक है। जो अपना टेलीग्राम चैनल है @बैंकर्स जैम, आपको यहाँ ज्वाइन कर सकते हो उसे, ठीक है। थैंक्स फॉर वीडियो, कमेंट करना अपने डाउट्स जो भी हैं, और आपने क्या सीखा वो भी आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड कोई पार्ट 2 है तो वो मेरे को सजेस्ट कर सकते हो कि मैंने
क्या कुछ छोड़ा है इस वीडियो में तो मैं उस पर कवर कर सकता हूँ। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो भाई, आज को वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। चलो जी, बाय।